फिर उन्हें घर जाने दिया जाएगा। ये चीज जो राहत है और मुश्किलें हैं वो साथ साथ चलती हुई नजर आ रही हैं। एक राहत ये कि 12 दिन के बाद जेल से छूटी, लेकिन सीधे घर नहीं जा पाएंगी, अभी अस्पताल गई हैं, अपना चेकअप कराएंगी। उसके बाद जब वो फ्लैट पर पहुंचेंगी तो मुश्किलें वहां पर भी हैं, क्योंकि वहां पर भी अवैध निर्माण को लेकर एबीएमसी ने जो है नोटिस चपसा दिया है। सही बिल्कुल अर्पिता। और मुस्तफा, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि नवनीत राणा आई हैं, काफी शांत नजर आई हैं, चेहरे पे उनके हाथ उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि आप आमने सामने देख पा रहे हैं, बताइए कुछ क्या महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी है वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। जब नवनीत राणा और रवि राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, वो मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे, या फिर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त जब पुलिस उनके घर पर पहुंची थी गिरफ्तारी के लिए, तब का वीडियो सामने आया जिसमें नवनीत राणा रवि राणा एक तरह से एक अपोज करते हुए उनकी अरेस्ट को दिखे थे। इसके चलते उनके ऊपर एक एफआईआर भी हुई 353 के तहत, पुलिस को अपना काम करने से रोकने के तहत एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई। तो वो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो अब दिखाई नहीं दे रही है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो पहले ही कोर्ट ने कंडीशन रखी है कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज हो या फिर कोई नारा देना, ऐसी चीज से रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जो कंडीशंस रखी गई है, कंडीशंस पे कोर्ट ने कहा है कि अगर इसमें कोई भी एक कंडीशन वायलेट होती है तो आपकी बेल कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये शायद आप कह सकते हैं कि उनकी तबियत भी ठीक नहीं है, परिवार से, अपने बच्चों से 12 दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, उनकी वो कैसे हैं वो बातचीत नहीं हो पाई है, और अब मीडिया से बात करने को कोर्ट ने मना है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का पूरा जो असर है, जो स्ट्रेस है आप कह सकते हैं, वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है मुस्तफा, बने रहिए आप हमारे साथ, अगला सवाल पूछेंगे शुभांकर। मुस्तफा, सवाल ये है कि रवि राणा कब तक बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उनकी रिहाई को लेकर भी हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि ये फॉर्मेलिटीज में कितना वक्त लगेगा, और क्या ये माना जाए कि ये पूरा मामला जो है, भले ही कोर्ट ने उन पर आदेश लगाया कि आपको बयानबाजी नहीं करनी है, लेकिन सियासत चलती रहेगी इस नाम के आधार पर इनके गिर्द, चाहे राज ठाकरे हो, चाहे बीजेपी हो या राणा दंपत्ति हो? बिल्कुल, रवि राणा के बारे में आपको जो बताया कि रिलीज ऑर्डर तो उनका पहुंचा हुआ है, लेकिन अगर एक जेल की फॉर्मेलिटी की हम जो बात कर रहे थे कि 3 वक्त ही रिलीज के वक्त होते हैं, उसमें 3:30 बजे का अभी का वक्त है, उसमें अगर वो उनकी चिट्ठी जेल अथॉरिटी तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उन्हें 5 बजेंगे शाम के जेल से बाहर आने के लिए। वहीं पर नवनीत राणा में अलग ये था कि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उन्हें लेके ही घर पर नहीं सीधा जेल से सीधा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो शायद इसलिए उन्हें रिलीज जल्दी कर दिया गया। और दूसरा, रवि राणा को बॉम्बे आते आते भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तलोजा जेल जो है वो नवी मुंबई की तरफ है, और जहां पर सियासी आप कह रहे हैं जो बातचीत है वो बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं ये देखा गया कि चाहे वो अभिनेत्री कंगना रनौत हो या फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, जिन भी लोगों ने सेना या मातोश्री या सरकार के खिलाफ बातें की, उन पर कहीं ना कहीं बीएमसी के नोटिस की कार्रवाई देखी गई, कहीं ना कहीं पुलिस केसेस देखे गए, उन्हें एंटीसिपेटरी बेल दिया गया। राणा दंपति के केस में उन्हें जेल से आप कह सकते हैं उनके घर से पिकअप किया गया, उसके बाद सीधा उन्हें अरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, वो भी सेक्शन 153A के तहत। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जो आप अगर महाराष्ट्र में आकर महाराष्ट्र सरकार को या ठाकरे परिवार को चैलेंज करते हैं तो उसका खामियाजा ये कहीं ना कहीं है, ये बात भी साफ निकल कर आ रही है, क्योंकि बीएमसी का नोटिस तब आया जब राणा दाम्पत्य ऑलरेडी 8 दिनों से घर पर ही नहीं थे, तो घर पर नहीं थे तो किस तरह की आपको कंप्लेंट, क्या वो बदली कार्रवाई है, क्या सत्ता शासन जो है वैसे ही काम करता है? लेकिन यहाँ नवनीत राणा खामोश है, लेकिन सियासत का शोर जो उनके नाम के आसपास वो बहुत तेजी से चल रहा है। मलिका। बिल्कुल, और मुस्तफा, भले ही राणा दंपत्ति जेल के अंदर थे, लेकिन बाहर ये विवाद लगातार गर्माता ही रहा। लेकिन एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, अपने नेता की रिहाई पर हमने देखा कि राणा दंपत्ति के जो समर्थक हैं उनके बीच जश्न का माहौल था, लेकिन ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि मुंबई से लेकर अमरावती में समर्थकों ने कहीं कहीं जगहों पर हमला भी किया है शिवसेना दफ्तर पर। इससे जुड़ी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, कहीं कहीं ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जो एक तरह के इमोशंस है वो काफी उफान पर है। कहीं ना कहीं राणा दंपत्ति के भी जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर हैं, वो अब थोड़े शांत हुए होंगे, क्योंकि दोनों बेल पर बाहर आ गए। लेकिन जब ये लोग जेल में थे तब एक बड़ी तकलीफ सामने आ रही थी कि वो उनमें भी एक तरह से ये बात थी कि कहीं ना कहीं उन्हें सरकार की तरफ से जेल में रखा जा रहा है। तो ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो कोर्ट
कोर्ट का ऑर्डर है, वो उस कोर्ट के ऑर्डर से कहीं ना कहीं ये बात भी साफ है कि अब राणा दंपति राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो ये चाहेंगे कि अपने वर्कर्स को मिलकर ये चीज समझाए कि अभी कुछ दिनों तक ये जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैटर सब जुडिस है, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो ये सही नहीं होगा कि किसी तरह की पॉलिटिकल टिप्पणी की जाए या किसी तरीके की आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए या कुछ पत्थरबाजी या ऑफिस पर हमले किए जाए। तो ये एक तरह से अभी जो कंडीशन है वो कंडीशंस ऐसी है कि राणा दंपति को कुछ दिनों तक इस पूरे मामले पर शायद वो बात नहीं कर पाएंगे, किसी तरीके का पॉलिटिकल इशू इस मामले का नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ बीएमसी की जो कार्रवाई है उसका भी सामना उनको करना पड़ेगा। शुक्रिया मुस्तफा, फिलहाल ये अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाया, नजर आप बनाए रखिएगा। तो इस वक्त का जो अपडेट मुस्तफा पहुंचा रहे थे कि अस्पताल ले जाया जा रहा है नवनीत राणा को और शाम तक हो सकता है कि रवि राणा भी जेल से रिहा हो जाएं और वो भी उसके बाद सीधा अस्पताल में ही जाएंगे। आशुतोष बिल्कुल, तो भले ही बेशक कह सकते हैं कि राणा दंपत्ति को यहां पर बेल मिल गई हो, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उनको 6 शर्तों के साथ ये बेल दी है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की भी बात कही गई है, यानी कि संयम बहुत बरतना होगा आगे भी।